बोलिए आदिम तीर्थंकरादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेशगर की तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में विराजमान सभी गुरु भक्तों एवं पारस चैनल माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। ऐसे गुरुदेव जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। ऐसे श्री चरणों से मैं आपको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारे नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व गुरुदेव की परिकल्पना साकार करने में आप अहम कारण हैं। आपके सदाशय, आपकी उदारता का ही परिणाम है कि कुछ ही महीनों में गुणायतन लोकार्पित होगा, और जब लोकार्पित होगा तो दुनिया देख करके वाह वाह वाह, अद्भुत 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 से कुछ नहीं बोलेगी, और यह दिग्दिगंत हमारे जैन धर्म को लेके जाएगा, अक्षुण्ण बनाएगा। ऐसी कल्पना को साकार करने में आप कारण बने हैं, और आज भी बहुत से लोगों ने अपनी सदाशयता का, अपनी उदारता का परिचय दिया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं। उनके प्रोत्साहन करने के लिए आप लगातार तालियां बजाते रहें। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन आगरा, स्वर्गीय पदमचंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती इंदिरा जी जैन, दीपक जैन ग्वालियर, स्वर्गीय सुगन चंद जी टोंगिया एवं ताराचंद जी ठोलिया की पुण्य स्मृति में पौत्र श्री अनमोल टोंगिया, सीए पुत्र विजय टोंगिया कोटा, कुमारी राजुल जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, धर्मपत्नी विजय कुमार जैन, श्यामादीप अमरदीप जैन छपारा, इन्होंने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, उन्हें मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान ज्ञानंद जी ममता जी जैन कोटा वाले और श्रीमान सैनंद जी जैन मुख्य शासक गुणायतन दिल्ली ये आ जाए। चंदन जी जैन, श्रीमती दीपा जी जैन, अशोक कुमार जैन सुकोहाबाद शिकता से आ जाए। श्रीमान पवन कुमार जी, श्रीमती मीरा देवी जैन, चंदन जी जैन, दीपा जी जैन, अशोक कुमार जैन सुकोहाबाद यदि है तो शिकता से आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान आप तालियां बजाकर करें। और यहाँ मोमेंटो अर्पित करके सम्मान कर रहे हैं श्रीमान ज्ञानंद जी ममता जी जैन, शैलन जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन दिल्ली। बोलो ठीक ठीक। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इनकी उदारता का ही प्रतिफल है कि हम कुछ ही महीनों में गुणायतन को लोकार्पित कर पाएंगे। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुमति जी जैन जबलपुर, श्रीमान चमल की, श्रीमती रागनी जी, सुनील नीतू जी जैन, सुधीर मनसो जी जैन जबलपुर शिकता से अपने परिवार के साथ आ जाएं, जिनके नाम पुकार रहा हूं। जी परिवार का सम्मान कर रहे हैं गुणायतन के श्रीमान एनसी जैन साहब गायाध्यक्ष एवं एन जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। और उपस्थित हो श्रीमान दिनेश कुमार जी, दीपेश जी, आयुष जी, भव्यम जी, अनेहा हितम जैन गंज बासौदा से, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के स्तुति करना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है। दिनेश जी, अनीता जी, राजीव जी जैन, अनुराग जी, अभराज जी जैन लखनऊ। 4th रैंक प्राप्त किए हैं यूपीएससी में, और ये अभी कानपुर में एक आईएएस के, अनुराग इधर आ जाओ तो मेरे पास। हाँ, ये कानपुर में अभी एक आईएएस के पद पर स्थापित है, पदस्थापित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समाज में एक अधिकारी नहीं मिला, अनुराग के रूप में हमें एक अधिकारी के रूप में श्रावक मिला है। ये एक अच्छी बात है। ये श्रावक धर्म का निर्वाह ऐसे ही करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम इनकी बात भी है। एक और इंजीनियर
परिवार, पूरा परिवार जो इंजीनियर है, जिन्होंने अपने आप को गुणात्मक संबद्ध किया है, ऐसा परिवार जो हमारे बीच में भोपाल से आज है। महावीर जी सिंघई, ममता जी सिंघई, मयंक जी, मेघा जी, प्रियंक जी, शिलाखा जी जैन, भोपाल। तालियां लगातार इंजन डिवाई, श्रीमती श्वेता जी, प्रमोद कुमार जी, अंशिका जी जैन, बहरिया वाला परिवार, इन्होंने एक टाली भूषा। दिल्ली से श्रीमती आशा जी, सुनील कुमार जी जैन परिवार, इन्होंने भी एक टाली भूषा। एवं श्रीमान हरीश जी, कांता जी जैन, धीरज नीरज जैन, दिल्ली कागजी परिवार उपस्थित है। नमस्ते, आशीर्वाद लें गुरुदेव से। इन्होंने एक मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज, मुनि श्री अरह सागर महाराज के चरणों में मंदिर समिति सिद्धालय सिटी भोपाल, भोपाल जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। हे प्रभु, आपने कोरोना काल में मेरे परिवार को संबल दिया और ये आज जो परिवार है आपकी कृपा की वजह से यहाँ आपके सामने है। आपका संबल अगर उस समय नहीं मिलता तो ये परिवार मेरा बिछड़ जाता, ऐसे मेरे भाव हैं। आज आपने यहाँ हजारों भक्तों की उपस्थिति में सिख चक्र मंडल विधान के द्वारा हमारे आचार्य भगवान के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी ने कामना की। आपने अपने मुखार बिंदु से अपने पूजित मंत्रों द्वारा आचार्य भगवान के स्वास्थ्य के लिए कामना की है। पूरा विश्व आज आचार्य भगवान के स्वास्थ्य के लिए सभी जगह प्रार्थनाएं चल रही हैं। भोपाल में भी सभी समाजजन इस बारे में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 26 तारीख को। हम भक्तों के लिए गुरुवर क्या आदेश हैं, हम लोग क्या करें कि आचार्य भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं? नमोस्तु। देखिए, आचार्य महाराज का स्वस्थ रहना पूरे समाज के, पूरी संस्कृति के, पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वे हमारे प्राण हैं और आज यदि उनके शरीर पर किसी प्रकार का संकट है तो मैं मानता हूं ये पूरी संस्कृति पर संकट है। जिनका नाम लेने मात्र से लोगों के संकट टल जाते, ये विधि का कैसा विधान कि आज उनका ही शरीर जवाब दे रहा है और कोई काम नहीं कर पा रहा। यद्यपि इस अस्वस्थ स्थिति में भी वे अपने आप में बहुत दृढ़ है और वे कहते ये क्षण भंगुर आत्मा है। उनका भेद विज्ञान, उनकी आध्यात्मिक वृत्ति आज भी उनको अटल मेरु की तरह टिकाए हुई है। फिर भी सभी को चाहिए कि नित्य उनके स्वास्थ्य के मंगल कामना से एक एक माला फेरे और जगह जगह अनुष्ठान करे। ये सिद्ध चक्र विधान में भी सारी आहुतियाँ लोक के मंगल के साथ साथ गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए सबने दी है। सबको ऐसे ही देना है। सभी को उनके स्वस्थ होने तक रोज एक नमोकार की माला फेरनी चाहिए। उपस्थित हों गुणात्मक समय संरक्षक श्रीमान अतुल जी सीता लाधानी अपने परिवार के साथ और तैयार रहे कुमारी लब्धि हजारीबाग से। लब्धि तैयार रहेंगी हजारीबाग से अपने मम्मी पापा के साथ। पायल जी बिंदु भैया के साथ तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भाव पूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम एक प्रवास तो वो करते हैं जिनमें तैयारियां करते हैं, घूमने जाते हैं, 15-20 दिन घूम के आते हैं, पर जब घर लौटते हैं तो लगता है हाश घर आ गया। पर एक प्रवास वो है जब हम आपके चरणों में आते हैं, उतनी ही तैयारियां करते हैं, उत्साहपूर्वक आते हैं, पर जब यहाँ से घर जाते हैं तो एक तो जाने का मन नहीं करता और घर को देखकर हाश तो बिल्कुल भी नहीं होता और ये सोचने लगते हैं गुरुदेव कि वापस कब आएंगे। गुरुदेव, तो ऐसा ही उत्तर हमारा भाव बढ़ता रहे और हमारा घर ही छूट जाए, ऐसा हम क्या करें? बस यही अंतर है भोग और मौज में। मौज अल्प, भोग और मौज अल्पकालिक सुख देता है और धर्म हमें दीर्घकालिक सुख देता है। तुम कहीं भी घूमने जाओ, मौज मस्ती में जाओ, मन एक बार उकताता है
लेकिन जिनके हृदय में धर्म की सच्ची समझ और श्रद्धा होती है, उनका मन धर्म में रमता है। वो जाता नहीं, उसे जाना पड़ता है, और बाकी जगह सब लौट करके आ जाते हैं। मैं यही कहूँगा, ये बड़े शुभ लक्षण है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, आओ आना ना पड़े, जाओ मत जाना पड़े। आओ आना ना पड़े, जाओ मत जाना पड़े। बस ये तो है, जिम्मेदारियां हैं। और ये समझ जिसके हृदय में विकसित होती है, उसके जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता है। सुश्री लब्धि हजारीबाग से अपने मम्मी पापा के साथ उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती सुषमा जी जैन, ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से। सुषमा जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने अपनी क्रिएटिविटी से इतना बड़ा गुणायतन बनाया, वैसे ही हम क्या करें कि हम भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सकें? देखो, ऐसा है, व्यक्ति जैसे जैसे अपनी लगन निष्ठा को बढ़ाता है, अपनी योग्यता को निखारता है, वैसे वैसे उसके सामने अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, और अपने अवसर के बल पर वह अपनी प्रतिभा को विकसित भी करता जाता है। तुम्हारे मन में एक अच्छी बात आई है कि ऐसा हम क्या करें कि जीवन में कुछ बड़ा करें। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि अपने नींव को मजबूत बनाओ, अपनी प्रतिभा को निखारो, अपने संस्कारों को दृढ़ करो, और एक एक कदम चढ़ करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का संकल्प लो। समझ गए? यदि ऐसा करोगे तो अपने आप बड़ा होगा, और बड़ा वही कर पाता है जिसकी सोच बड़ी होती है। अपनी सोच को बड़ी रखो, हाँ, पर इतना ध्यान रखना, हम कल्पना के आकाश में उड़ने से बचें, यथार्थ के धरातल का स्पर्श करके चले, तब अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते। उपस्थित है सुषमा जी ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से, और तैयार हैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली से। मुनिद्वय के चरण कमलों में मेरा व समस्त परिवार की ओर से अनंतो अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरी शंका है, जब भी हम नवदेवता पूजन करते हैं तो विकल्प आता है कि जिन धर्म और जिन आगम में क्या अंतर है, और जिन धर्म का क्या प्रतीक रूप है। जिन धर्म का मतलब क्या? रत्नत्रय। और जिनागम क्या है? द्वादशांग। तो दोनों अंतर है ना। तो हम धर्म को अर्घ चढ़ा रहे, रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना है कि नहीं? जी। जब माला फेर तो ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, किसको नमस्कार कर रहे हैं? जिन धर्म को। तो धर्म को। तो धर्म है रत्नत्रय, और जिनागम है द्वादशांग बानी। आइए समान प्रद्युम्न जी जैन, और तैयार हैं श्रीमान ज्ञानंद जैन, ममता जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, जोधपुर कोटा निवासी। नमस्ते शोभित जी नित्या जी एवं श्रेयांश के साथ। महर्षि, जिस प्रकार से हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती है, नमो अरिहंत आनम अरिहंत परमेष्टि की, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि। ऐसे तो महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, जब हम ऊपर टोकों की वंदना करते हैं, उसमें अर्घ में लिखा होता है जिनेन्द्र आदि इतने कोड़ा कोड़ी इतने मुनि मोक्ष गए। जो मोक्ष गए यानी कि वो सिद्ध परमेष्टि तो हो ही गए। उस समय ध्यान जब हम लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जो तीर्थंकर मोक्ष गए, वो मोक्ष जाते हुए, गमन करते हुए सिद्ध शिला पे विराजमान दिखाई देते हैं। लेकिन साथ में उनमें जो वर्ड यूज किया है, मुनि इतने मोक्ष गए, तो उस समय ध्यान में आता है कि वो मुनि मुद्रा में दिखते हैं। वो भी तो सिद्ध हुए हैं, या उनको किस रूप में देखना चाहिए? चाहे अरहंत हो चाहे मुनि हो, जो भी मोक्ष गए दिगंबर मुद्रा से गए। मोक्ष तो मुद्रातीत है, वो तो अमूर्त है। जिस मुद्रा में वो मोक्ष गए उसको हम ध्यान में रख ले तो सब काम होता है। आइए श्रीमान ज्ञानंद जी, ममता जी, ट्रस्टी गुणायतन अपने पुत्र शोभित नित्या एवं श्रेयांश के साथ। और ट्रस्टी तैयार हैं श्रीमती क्रिस्टी डॉक्टर इनला श्री सुनील जी जैन, सीनियर एडवोकेट दिल्ली। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं और जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं, शरीर ऑटोमेटिक आगे की तरफ झुकता जाता है, और आगे की तरफ झुकना और हमें ऊपर की तरफ ले जाने में सहायक होता है। पर लौकिक जीवन में ऐसा देखा जाता है कि जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो बजाय झुकने अकड़ने लगता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। पहाड़ चढ़ते समय
हम स्वाभाविक रूप से आगे झुकते हैं और झुकने में चलने में आसानी भी होती है क्योंकि उसमें हमारा भार बढ़ जाता है। लेकिन लोक में लोग ऊपर चढ़ते हैं वो अकड़ जाते हैं और अकड़ने के बाद उखड़ भी जाते हैं। समझ गए? तो इसमें क्या कारण है? तो मैं इतना ही कहूँगा, पहाड़ की चढ़ाई वास्तविक होती है और बाहर की चढ़ाई काल्पनिक होती है। जी महाराज। जब हम वास्तविक उत्थान करते हैं तो हमारे जीवन में स्वाभाविक नम्रता आती है और जिनका कृत्रिम या काल्पनिक या अस्थायी उत्थान होता है उनके अंदर अहंकार आता है। जी महाराज। ये उनका वहम है। तो तुम अंदर से मजबूत बने रहो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो। हमें अपने जीवन को पेड़ की तरह बनाना चाहिए। पेड़ जितना ऊंचाई का स्पर्श करता है उतनी ही गहराई को भी छूता है। तो हम ऊंचाई के साथ गहराई का भी स्पर्श। नमस्ते महाराज। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती कृष्टी जी, डाटा इन लॉ श्री सुनील सुशील जी जैन, सीनियर एडवोकेट दिल्ली। और तैयार रहेंगे श्री अनुपम पंडित अर्चना जी, अनिमेश जी, संगीता जी भोपाल से अपनी मातुश्री चमेली देवी जी के साथ। कृष्टी जी उपस्थित हो। कृष्टी जी अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न प्रस्तुत करें। अनुपम पंडित जी उपस्थित हो जाएं अपने परिवार के साथ और तैयार रहें। कृष्टी जी तैयार हैं। श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैंने धर्म क्या होता है सुना था, देखा था, लेकिन उसको कैसे जिया जाता है वो आखिरी पापा जी के साथ जब रहा मैं 10 दिन वो देखा। जब वो आखिरी के 10 दिन रहे तो जब रात में सोते थे 1:30 बजे 2 बजे भी तो भक्तांबर का पाठ पढ़ते थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी और हमेशा मुझे समझाते भी थे। और जब उनको असली सुकून दवाइयों से नहीं मिल रहा था, जब उनके भक्त लोग आ जाते थे तो वो जो भजन सुनाते थे उससे सुकून मिलता था। सेम ऐसा ही मम्मी जी को देखा कि उन्होंने इतनी उम्र में वो बोला कि जब पापा जी की पूरी इच्छा थी कि उनको संलेखनापूर्ण मृत्यु हो, तो कोई पत्नी अपने पति के लिए ये बोल सकती है कि तुम सब दवाइयाँ बंद करो, महाराज जी से संबोधित करवाओ और उनके पूरे जो जीवन का था उसका सार वो जीने दो। और ये दोनों संभव कैसे हुआ महाराज जी, मुझे अभी भी नहीं समझ में आता। और एक प्रश्न और है कि अब जो हम लोगों ने जब तक पापा जी जीवित रहे तब तक उनके लिए पूरा जो भी धर्म लाभ कर सकते, धर्म साधना कर सकते, उनमें सहायक बने हम दोनों बेटे। अब जो हमारी क्या श्रद्धांजलि रहेगी उनको देखिए, दिए जा। आज सुबह भी मैंने बात की थी। डॉक्टर रतन चंद जैन दिगंबर जैन परंपरा के एक महान स्तंभ थे। जैन धर्म और जैन संस्कृति के उत्थान और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। खासकर दिगंबर परंपरा के पोषण में उनकी महती भूमिका है। जैन धर्म और यापनी संप्रदाय के नाम से लगभग 2000 पृष्ठों का उनका वह शोध ग्रंथ जैन संस्कृति के इतिहास की एक अमर गाथा बनी। न केवल वो विद्वान थे अपितु एक उदार चित्त श्रावक, व्रती श्रावक थे। उन्होंने अपना जीवन व्रताचरण के साथ विकसित किया और वो शुरू से ही दान धर्म में भी बहुत रुचि रखते थे। पंडितों के द्वारा दान कम होता है, हालांकि हमारे आसपास रहने वाले सब पंडित दान करते हैं, लेकिन प्रायः कम। पर उनकी बड़ी उदारता रही और वही संस्कार उन्होंने परिवार में भी दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है। 2 वर्ष पूर्व जब मैं भोपाल में था, उनकी प्रेरणा से ही एक पूरे जिनालय के निर्माण का शिलान्यास हमारे सानिध्य में हुआ। जो अनुपम और उनके भाई अनिमेश पूरे परिवार के साथ बनाने जा रहे हैं। अब मंदिर का काम आगे प्रगति के ओर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे महान विद्वान थे, आज हमारे बीच नहीं है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उम्र तो उनकी थी, हालांकि किसी की उम्र के विषय में कहा नहीं जाता, उम्र कभी किसी की अधिक नहीं होती, पर पूरी सबकी हो जाती है। मैं समझता हूँ उनकी उतनी ही उम्र थी जो पूरी हो गई। वे गए, पर जैसा आपने बताया उन्होंने
बहुत ही जागरूकता भेद विज्ञान के साथ अपना देह छोड़ा है। इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था 1 घंटा पहले ही। मेरा संबोधन जब मैं उनको दिया तो वो बहुत जागरूक थे। सर्व परिग्रहों का त्याग और सब जीवों से क्षमापना उनने कर लिया था, उन्हें अंतर का ज्ञान था। मैं तो एक ही वाक्य कहूँगा, जीवन भर उन्होंने जिनवानी की जो सेवा की, अंत में उसकी कृपा का प्रसाद प्राप्त कर गए। आपने पूछा कि धर्म को कैसे जिया जाता है, तुमने अपने पिता से समझ लिया। प्राय लोग मोह माया में ही उलझ करके रह जाते हैं, जबकि जीवन का यथार्थ ये है कि धन वैभव और ये जितनी भी हमारी संपत्ति है, परिवार परिजन, यहाँ तक हमारा शरीर यहीं छूट जाने वाला है। ये तो नदी नाव संयोग है, जब तक मेरे साथ है पर मेरे नहीं है, ये समझ होनी चाहिए। मेरा तो बस मैं हूँ, मेरी आत्मा है, ये समझ जिसके हृदय में विकसित हो जाती है वो कहीं घबराता नहीं। मैं आपकी माता जी की भी सराहना करूँगा जो उनके हित को देख करके आगे बढ़ाई, अपने स्वार्थ को नहीं। मोह और ज्ञान में इतना ही फर्क है, मोह केवल स्वार्थ की भाषा बोलता है और ज्ञान केवल हित का चिंतन करता है। मैं आप सबसे कहूँगा, जीवन में मोह हर जगह मत रखो, जब हित की बात आती हो तो ज्ञान का आलम्बन लो, उसी में उत्कर्ष होगा। आपने पूछा हम उनके लिए क्या श्रद्धांजलि दें, उनके आदर्शों को आत्मसात करो। जब मेरे कमरे में थे तब भी मैंने इनसे एक ही बात कहा था कि तुम पंडित जी जैसे विद्वान भले नहीं बन पाओ, धर्मी बन जाओ तो जीवन तर जाएगा और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। सभी पूरे परिवार को आशीर्वाद। उपस्थित हो दुर्गापुर से श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, गुवाहाटी के श्रोमणी संरक्षक, और तैयार हैं सिंघई परिवार मैहर एवं जबलपुर। एक प्रश्न के लिए पूरा परिवार, आज उन्होंने विधान किया, गाधा वाला विधान किया, एक प्रश्न के लिए पूरे परिवार के साथ खड़े हो जाएंगे। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी के लिए उदाहरण देना बहुत सरल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है दूसरे को अपने को उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करना। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें, जीवन को कैसे संवारें कि हम दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें? देखो, दूसरों के लिए उदाहरण वही प्रस्तुत कर सकता है जो धारण करना सीख लेता। हम लोग उदाहरण देते, धारण नहीं देते करते। जो धारण करता है वो उदाहरण बन जाता है। तो हम अपने जीवन में धर्म को इस तरीके से धारण करें कि औरों के लिए उदाहरण बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैन समाज की जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, जिससे आने वाले समय में धर्म का क्या होगा? आजकल हर व्यक्ति हम दो हमारे दो के कारण लगा हुआ है, तो आने वाले भविष्य में कुछ समय बाद हमारे धर्म का कैसा क्या होगा, इसमें देखिए, ये बात चिंतनीय है और इस दिशा में सभी को विचार करना चाहिए। बहुत सारे समुदायों में निरंतर बड़ी कमी होते जा रही है। हमें अपने परिवारों को संरक्षित करने के लिए सोचना होगा। आपने हम दो हमारे दो की बात की, अब तो एक ही, और वो एक भी नहीं, बड़ी विचित्रता आते जा रही है। इस तरफ सोचेंगे तभी हम संतति को आगे बढ़ा पाएंगे और इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जैनों में जैनत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और जो जन्मना जैन नहीं है उन्हें जैनत्व का बोध कराकर जैनत्व से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। महाराज जी, श्रीमान अनुराग जी जैन IAS जैन समाज के गौरव उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान विधायक पंडित अमित जी शास्त्री, इंदौर। अनुराग जी यहाँ से आई। बोलिए। हेलो 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 हेलो। मुनिराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मुझे इतने गर्व की अनुभूति हो रही है कि जो मैंने मेहनत पढ़ाई में करी थी वो सार्थक हो गई कि पूज्य मुनिश्री जिनको मैं टीवी पर देखता था, जिनको देखकर बड़ा हुआ, जिनके संबोधनों को सुन के जीवन की कई शंका जो मेरी थी वो कितनी सरलता से महाराज जी के उद्बोधन से शांत हुई। आज उनके द्वारा मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया और इतना अच्छा आशीर्वाद दिया गया, उसके लिए मैं हृदय से इतना प्रसन्न हूँ और मेरे माता पिता पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है
तो आज मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आज सही मायने में जो मैंने मेहनत करी थी वो सफल हुई, और इसके आगे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सफलता का श्रेय केवल खुद को देना सही नहीं है। जैन समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। दिल्ली में जो हमारी जीतो नामक संस्था है, उससे ही मैं वहाँ पे रह के मैंने तैयारी करी। वहाँ पे कई हमसे सीनियर जो लोग तैयारी करते हैं और वो लोग आकर निरंतर मार्गदर्शन देते हैं, और इसीलिए मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि जितना समाज ने हम लोगों के लिए किया उससे कई गुना बढ़कर हम लोग समाज के लिए आगे करते रहेंगे, और मुनिश्री का आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। इसी के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत। आइए श्रीमान। देखिए, अभी आपने अनुराग जी को सुना, इनके भावों से आपने समझ लिया होगा कि इनके विचार कैसे। अब मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि अनुराग बढ़ जाए, और वो अनुराग उत्तरोत्तर ऐसे बढ़े कि अपने जीवन में वह सब कुछ बहुत सुंदर। और ये मूलतः ये लोग ललितपुर के हैं, और इनके पिताजी की यहीं सम्मेद शिखर जी में समाधि हुई। ऐसा है राजीव जी जो अनुराग के पिताजी हैं बोल रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ और युवाओं से भी कहूँगा कि जीवन में कितने भी आगे क्यों न बढ़ो, अपने ज़मीनी आधार को कभी मत खो। धर्म के क्षेत्र से जुड़े रहोगे तभी आप कुछ अच्छा कर सकोगे। अनुराग जी की मम्मी अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रही है। तय आए हैं श्रीमान विधानाचार्य पंडित अमित जी शास्त्री दिल इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, दोनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जीवन की अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ एक सोच बताती है कि सही रास्ता उत्तर दिशा में है, पर मन और मस्तिष्क उस दिशा में जाने को बिल्कुल राजी नहीं, ऐसी दिशा में हम क्या करें? नमस्ते महाराज जी। सही रास्ता का पता होने के बाद भी यदि हमारा मन मस्तिष्क उस दिशा में जाने को तैयार न हो तो हम क्या करें? कुछ न करें। जब ऐसी दुविधा मन में आ जाए तो अपने आदर्शों को याद करो और मन में दृढ़ संकल्प ले लो कि जो मेरे आदर्श हैं और उनकी जो प्रेरणा है मुझे वही करना है। संकल्प ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाने में समर्थ बने। आइए श्रीमान विधानाचार्य पंडित अमित जी शास्त्री इंदौर से, और तैयार रहेंगे। आज उन्होंने गुरु चरणों की वंदना के लिए यहाँ पे आपको आए हैं श्रीमान प्रकाशन जी जैन, श्रीमती शिक्षक गुणायतन, कोलकाता। गुरुवर, मेरा प्रश्न नहीं, प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना के पूर्व आज हम सभी आपके आशीर्वाद से वंदना के लिए गए थे। वंदना में हमारे भैया थोड़े थक रहे थे, लेकिन वहां पे भी इनने भावना एक शुरू किया, सोहम सोहम सोहम, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पूरी वंदना सानंद संपन्न हुई। हे गुरुवर नमोस्तु। आगे मेरी प्रार्थना ये है कि स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद जी जैन, बेगमगंज निवासी, इंदौर प्रवासी, जिनकी समाधि परम वंदनीय आर्यमा पूर्णमती माता जी के सत्संग निर्देशन में सानंद संपन्न हुई थी, इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती क्रांति देवी जैन और उनके पुत्र नवीन जी, नवनीत जी, नवीन जी, नितिन जी, मातोश्री परिवार ने गुणायतन परिवार के लिए 1,21,000 रुपए की राशि समर्पित की है, जो कि राशि मेरे पास आ चुकी है, जो गुणायतन परिवार के लिए समर्पित कर रहे हैं। और उनकी भावना है कि हमारे पूरे परिवार को पूज्य मुनिवर का आशीष प्राप्त हो। कृपया कर हाथ उठा करके उन्हें आशीष प्रदान करें गुरुदेव। देखिए, मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छा है। वे परिवार बहुत धन है जिनके परिवार में किसी की मौत न होकर समाधि होती है, और वो समाधि बोधि का रास्ता खोलती है। निश्चित वे लोग भाग्यशाली हैं, और ऐसे अवसर पर जो प्रशस्त भाव मन में जगाया है वो निरंतर बढ़ते रहे, धर्म की वृद्धि हो और समाधि की उपलब्धि हो। यही मेरा आशीर्वाद। हे गुरुवर नमोस्तु। गुणायतन के स्वयं संरक्षक श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, कोलकाता, अपने परिवार के साथ आए। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। किसको बुलाऊं? श्रीमान एनएल जैन साहब, साधक गुणायतन एवं कार्याध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठी साहब, हजारीबाग, गया सरिया से राजेश जी सेठी सरिया से सम्मान करने के लिए आएंगे। श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, स्वयं शिक्षक गुणायतन, कोलकाता। सीता से आए कहाँ है? पूरे परिवार के साथ आ जाएं। तब तक एक प्रश्न के लिए उपस्थित हो। प्रतिष्ठाचार्य
मुकेश जी शास्त्री विनम्र गुड़गांव आ जाए शिक्षक के साथ। आइए माइक पहुंचाइए विनम्र जी के पास। मुकेश जी विनम्र। हे पूज्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम लोगों के निवास करने की व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आया है। पहले जहाँ बहुत बड़े बड़े परिवार एक स्थान पर एक एक घरों में निवास करते थे, आज उन्हीं परिवारों के बच्चे बहुत अलग अलग जगह पहुँच गए हैं। तो क्या उस व्यवस्था के अनुसार जो सूतक पातक आदि की व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए? हम अपने हिसाब से समाधान देते हैं, आपका इस संबंध में क्या निर्देश है? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। दूर दराज तक रहते हैं, पहले कुनबा जुड़ा रहता था, एक ही जगह रहते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। शुद्ध भाषा में कहें तो पहले एक एक बाखर होती थी। एक बाखर यानी एक एक एकड़ का एक एक मकान। हाँ, और उसमें पूरा कुनबा रहता था। 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग एक घर में रहा करते थे। अब वो सिस्टम बदल गया है और उस बदले हुए परिवर्तित सिस्टम के अंतर्गत काफ़ी कुछ बदलाव है। पर आपने कहा सूतक पातक की व्यवस्था बदल दी जाए क्या? मैं कहता हूँ नहीं बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सूतक पातक ही एक ऐसा आधार है जिससे आदमी को अपने कुनबे का पता लगता है। यदि तुम इसकी व्यवस्था बदल दोगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। हम हर व्यक्ति से चाहेंगे कि वे अपने कुनबे का बोध बना के रखे, इसमें ज्ञान न लगाए। समझ गए तो रास्ता प्रशस्त होगा। आइए। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी जैन सुबह शिक्षक को आया था, अपने परिवार के साथ गुरुचरण को अभिवंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं श्रीमान राजेश जी जैन सरिया गुणायतन के ट्रस्टी। और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो लगातार गुणायतन के लिए सेवादान के लिए अपनी सेवाएं देकर अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच में विराजमान है डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर जया जी। घर परिवार छोड़कर जिस लगन और निष्ठा से इनने सेवाएं दी है वह एक मिसाल बन गई है। ऐसे जो एक पैसा नहीं लेते बल्कि अपना देते ही हैं और इसे ही अपना धर्म ध्यान मान करके यहाँ काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत प्रशंसनीय बात है। हमें ऐसे व्यक्ति का हृदय से अभिनंदन करें। खड़े रहो डॉक्टर साहब, दोनों। और इतने लगन और भाव से यहाँ लगे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके जा रहे हैं। इनको अपने बच्चों के पास जाना है। बच्चे बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनसे मिलने जाना है। मैंने कहा ठीक है, जाना नहीं है, वापस लौट के आना है। आपने जो अपनी सेवाएं समर्पित की है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ और एक ही भाव मन में लेके जाओ। यहाँ आने को लोग तरसते, हमें जाना नहीं है, हमें तो अपना अंत यहीं करना है, हमारा समाधि मरण। बहुत सुंदर, समाधि मरण यहीं हमारा हो, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब के मन में बहुत भाव है और वो ठीक है। इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाओ डॉक्टर साहब, यहाँ आ जाओ। डॉक्टर साहब के हृदय में बहुत भाव है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जब सेवायतन की नई कमेटी बनी उस मीटिंग में इन्होंने अपने बहुत भाव व्यक्त किए हैं। ये भाव जरूर साकार होंगे। आप जैसे स्तंभ अगर बने रहेंगे तो सारे काम अपने आप होंगे। मैं दोनों को, विजया जी को और डॉक्टर साहब को भी कहता हूँ, बच्चों का मोह नहीं करना है। ऋषि, हमारी समझ कहती है कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, किंतु वास्तविकता यह है कि खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। निर्जीव वस्तुओं से मोह और सजीव के प्रति राग हमें जीवन की सच्ची खुशी पाने नहीं देता। तो गुरुवर, हम इस राग और मोह पर कैसे विजय पाएं? हमारा मार्ग प्रशस्त। देखिए, राग और मोह पर विजय पाने का एक ही मार्ग है, वह है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, जीवन की वास्तविकता की समझ। जब हमारे सामने हो जाती है तो हमारा राग और मोह अपने आप समाप्त हो जाता है। चलिए आइए, आकर सीवी एवं अग्रिम उपस्थित हो और तैयार रहे श्री अरविंद जी रेखा जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। अरविंद जी रेखा जी तैयार रहेंगे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म पूजा और धर्म पूजा में क्या रेशियो होना चाहिए, अर्थात हम अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करें कि दोनों कर्म पूजा और धर्म पूजा में एक बैलेंस बना रहे। देखिए, कर्म पूजा और धर्म पूजा दोनों चीजें अलग अलग कर रहे हैं। मैं तो पूजा को ही धर्म मानता हूँ, समझ गए? कर्म करो, कर्म भी धर्म है, कर्म अलग से कुछ नहीं है। कर्म को धर्म मान करके करोगे, बस
खट कर्म से बचो, सत्कर्म करते रहो, अधर्म से बच जाओ, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। उपस्थित हो श्रीमान अरविंद जी रेखा जी और तैयार हैं जेके मसाला परिवार कोलकाता से चंद्ररीता जी। अरविंद रेखा कौन? अरविंद जी उपस्थित हो रेखा जी के साथ। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सादर नमन। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से कल मेरी पर्वत की पूरी वंदना हुई, अच्छे से हुई। मैं ऐसी भावना भावता हूँ कि ऐसा ही आपका आशीर्वाद बन रहे। एक सामाजिक चिंतन का विषय है जो समय समय पर आपके मंच पे आता रहता है कि तलाक के मामले हमारी समाज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अभी अभी कुछ समय पहले माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक मध्यस्थता की प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है। उस मध्यस्थता की प्रक्रिया में एक और आगे बढ़कर के किया गया कि एक सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र खोले जा रहे हैं। इस दिशा में अभी भोपाल समाज के द्वारा हमारे जो रिटायर्ड जज साहब हैं, गोयल साहब वगैरह, उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी अन्य शहरों में भी इस दिशा में हम कोई प्रयास करें ताकि जो तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी संपत्तियों के जो मामले बढ़ रहे हैं उस दिशा में लोग बाग न्यायालयों में चक्कर लगाएं। उसके पहले यदि हम बैठ करके उसका समाधान निकालें। दूसरा एक निवेदन मैं आप सभी से और करना चाहूँगा इस मंच से कि चूँकि मैं एक न्यायाधीश हूँ इसलिए इस निगाह से मैंने देखा कि कल जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं और उनमें से सब लोग जा रहे हैं, उन पे कई मोटरसाइकिलें महाराज श्री उनमें ऐसी थी जिन पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। उनके बीमा है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है हमको ये पता नहीं है, लेकिन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। आप उन मोटरसाइकिलों से यात्रा कर रहे हैं, वो इतनी तेज स्पीड से वो जा रही हैं कि आप सब लोग जो भी जा रहे हों देख रहे होंगे कि कभी भी किसी भी दिन कोई घटना घटित हो सकती है। कृपया कर इस दिशा में भी मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्कार। बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे पहले तलाक जैसे मसले की बात आपने की और आपने मध्यस्थता की पहल को आगे बढ़ाने की बात की। मैं तो कहूँगा हमारे समाज में तलाक हो ही नहीं, पहला प्रयास ये होना चाहिए। मध्यस्थता तो बहुत बात की। तलाक हमारी संस्कृति का कलंक है। हमारे संस्कृति में या तो विवाह है या वैराग, बीच की कोई बात ही नहीं। ये जो बीच की बात है वो महान अनर्थकारी है, इसे रोकना चाहिए और इस दिशा में जो भी प्रयास है उसे हमें समाप्त करना चाहिए। उसे करके इस पूरी की पूरी कुप्रथा या इस दाग को धोने का प्रयास करना चाहिए। आपने ये जो बोला है तलाक में, तो ये भी जानना चाहूँगा कि तलाक के एक्चुअल कारण क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है आज के तलाक में सबसे बड़ा कारण ईगो है या फिर कुछ संपत्ति का राग। ये दोनों चीज़ें यदि ख़त्म हो जाए और लोगों के हृदय में आध्यात्मिकता का संचार हो जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत सहजता से समाप्त हो सकती है। दूसरी बात, आपने जो वंदना की बात की, मैं तो यही कहूँगा आप वंदना करने आए हो या सैर करने, आप तय कर लो। जब आप पैदल चलोगे तो आपकी वंदना है, बाकी तो सब सैर। ये सैर का स्थल नहीं है, ये वंदना का स्थल है। इस तीज की पवित्रता को बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। आपका थोड़ा सा लोभ कहीं आपको भयानक नुकसान का कारण न बना दे, तो अपने पाँव पैर चल करके ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उपस्थित हो जेके मसाला परिवार कोलकाता से चंद्रिता जी जैन और तैयार हैं डॉक्टर वंदना जी जैन सागर से, ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर वंदना जी जैन सागर से, ट्रस्टी गुणायतन। 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सावक के 6 आवश्यक कार्य को हम इस पंचम काल में कैसे पालन करें। ये 6 आवश्यक कार्य तो पंचम काल के श्रावकों के लिए है, तो जैसे किया गया वैसे करो, जो बताया जाए वो करते जाओ, सब काम हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो मृति बहन डॉक्टर वंदना जी सागर से और तैयार हैं आज के दूसरे पुण्यार्जक जिन्होंने गाथा बड़ा बयान किया, श्रीमान बीरन जी जैन परिवार इंदौर, पूरे परिवार के साथ। पूज्य मुनीद्वय के चरणों में सादर नमन। नमोस्तु महाराज जी। अभी तल्लेखना समाधि पे काफ़ी चर्चा हुई। महाराज जी, अभी सागर में हम एक ऐसे परिवार में देखा हमने कि एक माँ बिस्तर पे पड़ी है और डॉक्टरों ने मना कर दिया है, लेकिन
उनके चूंकि परिजन डॉक्टर हैं तो उनका मोह नहीं छूट पा रहा है। जैन हैं, प्रतिष्ठित पंडित परिवार के हैं, लेकिन क्या कारण है कि माँ की वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम समाधि के माध्यम से इनका कल्याण कर रहे हैं या हम इन्हें डॉक्टरी इलाज देकर इनका अच्छा सोच रहे हैं। महाराज जी, हमारा ये भाव है कि आप जैन समाज में समाधि के प्रति थोड़ा और जागरूक करें लोगों को, ताकि उनका डर खत्म हो। बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की। मैं आप सबसे कहूँगा कि अंत में यदि हम समाधि की साधना करते हैं तो शरीर की वेदना भी समाप्त होती है और स्वाभाविक मृत्यु होती है। बल्कि अस्पतालों में छेदन वेदन की प्रक्रिया से तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वेदना भी होती है और कई लोग कोमा में भी चले जाते हैं। हमें अपने माँ बाप की, अपने परिजनों का हित चिंतक बनना चाहिए, मोही नहीं, और खुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए, सामने वाले को भी मोटिवेट करना चाहिए। बाकी मेडिकल की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर से नहीं हटाते, उसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर चिकित्सा से आराम मिल रहा है तो हम चिकित्सा कराएं, पर बीमारी अगर असाध्य है तो मृत्यु को अनिवार्य समझते हुए उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज सुसंपन्न गाथा वाले बयान के द्वितीय पुण्यार्जक इंदौर से श्रीमान बीरेन्द्र जी जैन अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए प्रश्न के लिए और तैयार हैं ग्वालियर के ट्रस्टी श्रीमान कमल नयन जी जैन कोलकाता से। कमल नयन जी जैन कोलकाता, माइक पहुंचाइए। बीरेन्द्र जी परिवार नहीं है इंदौर। कमल नयन जी प्रस्तुत करें अपना प्रश्न और तैयार रहें श्रीमती कानन सिद्धांत पतंगिया इंदौर। माइक दीजिए, सीखता से बोलिए। बोलो। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। हम लोग जब अदर देन जैन में मूव करते हैं तो हमसे अहिंसा को लेके और हिंसा को लेके काफी बात होती है कि भाई आपका धर्म जैन धर्म जो अहिंसावादी है, और छोटी छोटी बात में जब कहीं हिंसात्मक रूप दिखता है तो वो उसको हाईलाइट करके मतलब उसको बताता है कि भाई हमारा अन्य धर्म भी वैसी है। तो मैं कहता हूं कि भाई जैन धर्म जो है वो हिंसा की जो परिभाषा है सबसे बेहतर ढंग से करता। हम कहते हैं कि हिंसा के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता, किंतु कितनी हिंसा ये हमारा ही धर्म परिभाषित करता। हम न्यूनतम हिंसा और उतनी ही हिंसा की बात करते हैं जो कि जीने के लिए आवश्यक है। किंतु क्या होता है कि कई बार हम उतना परिष्कृत उत्तर हम अन्य जो लोग हैं उनको दे नहीं पाते हैं, और अपने जबकि हम अपने आप को जैन्स के एम्बेसडर अन्य धर्मों में मानते हैं। जब हम समाज में अन्य समाज में मूव करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा उत्तर और ज्यादा परिष्कृत कैसे हो, इसे आप मतलब हमारा सहयोग करें। सवाल आपने बहुत अच्छा उपस्थित किया है, पर आपका नंबर आखिरी में है। मैं अति संक्षेप में इतना कहूँगा कि जियो और जीने दो का जो मंत्र है वो केवल जैन धर्म की देन है। जैन धर्म की अहिंसा का आधार सहअस्तित्व मूलक जीवन जीने का, और जब तक हमारे हृदय में संवेदना नहीं जगती तब तक हम अहिंसक नहीं हो सकते। जहाँ तक अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में पालन होने का सवाल है तो उन्हें समझाना चाहिए कि हम अगर जैन धर्म में विवेचित हिंसा और अहिंसा की व्याख्या और विवेचना को सुने तो हम समझ सकेंगे हिंसा करना और हिंसा होने में कितना अंतर। जैन धर्म संकल्पी हिंसा से बचने की बात करता है। हमारे द्वारा हिंसा हो जाए उसमें हम दोष के भागीदार नहीं। हिंसा के भागीदार तब हैं जब हमारे हृदय में वैसे भाव होते हैं। हमारे यहाँ कहा गया मर्द व जीवद व जीवा अहिंसाचारस्य निश्चिता हिंसा। हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बद और अबद से नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे द्वारा किए गए यत्न और अयत्न से है।